ये बाबू, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ढेर ते बोर्ड देख के भाग जाए कि डिजिटल बोर्ड ना है कि ना, तो डिजिटल बोर्ड से तो मतलब ना हो बाबू, और पढ़े से मतलब हो। आइए पढ़ते हैं प्रकाश का प्रतिबिंब। इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रकाश के प्रतिबिंब में कोई प्रकार का दिक्कत ना होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो प्रकाश के प्रतिबिंब कहता है किसी प्रकाश के स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है उसे प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगा तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो परावर्तन होने के लिए हमें एक सरफेस एरिया की आवश्यकता होती है, अपारदर्शी, जो कि एक समतल दर्पण होता है। मान लीजिए कि हो गया पारदर्शक सतह, इसका एक भाग रंगा हुआ हो, समतल दर्पण भी कहते हैं हम। हो गया समतल दर्पण ए और बी, ठीक ना। ये हो गया यहाँ पर मानिए कि वस्तु रखल है, आप माने खड़े हैं यहाँ पर। कोई व्यक्ति है अंत में, और हम गुजार रहे हैं यहाँ से। जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ने के बाद हमें किसी वस्तु को देख पाते हैं, अंधेरा में कुछ तो चेहरा के ना देख पाए, वहाँ पर मिरर में लाइन कट गलवा लोग जब तो ना पहले अपना चेहरा पर टॉर्च मारवा तब अपने मिरर में देखा तब लगता हुआ, ठीक है। तो हमारे प्रकाश आगे हमारी आंखों तक पड़ती है, उसके बाद हमें किसी वस्तु को दिखाई पड़ता है। तो ये माने कि सूर्य हो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए कि प्रकाशी स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आंखों पर पड़ रहा है। फिर यहाँ आंखों पर पड़ने के बाद लंबवत गया। तो जब प्रकाश समतल दर्पण पर अगर लंबवत पड़ेगा तो लंबवत लौट जाता है, ठीक है। जितना डिग्री पर पड़ेगा उतने डिग्री पर लौट जाएगा। तो 90 डिग्री पर पड़ल है तो 90 डिग्री पर लौटेगा। तो इससे है तो ये रहेगा, इससे आ जाएगा, ठीक है। लंबवत पड़ता है तो लंबवत लौट जाता है। प्रकाश यहाँ से इससे गुजारते हैं। कम से कम किसी माध्यम में किसी प्रकाशी स्रोत को दर्शाने के लिए किसी में दो किरणों को लेते हैं। एक लंबवत ले लिए कि मान लीजिए इतना डिग्री पे गया है प्रकाश, तो यह हुई इतने डिग्री पर लौटबो करेगा भी। यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, जितना कोण से अतई उतने कोण से जतई। तो ये आ रहा है तो कोण हो जाएगा आई, अभी जा रहा है तो कोण हो जाएगा आर। ये हो गया परावर्तन कोण। आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण, किरण, ठीक ना। जब प्रतिबिंब को जो होता है किसी प्रकाशी स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ही तो परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। देखा बाबू, ये तो इधर मिला ना,
है ना मिला। तो एकरा देखिए, एकरा हम इसे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट से दिखाई तो कल्पना करी हम, एकरा बढ़ा देंगे ऐसे, यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनेगा उतने बड़ा जितना बड़ा वो है, ठीक है। तो कांची है प्रकाश के प्रतिबिंब किसी प्रकाश के स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया मिलते हुई प्रतीत हुआ। तो मिलते हुई प्रतीत एकरा बोलल जाता है आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कल्पना कर लूँ, इधर मिला नहीं, हम लोग मिलाए हैं कल्पना करके कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कल्पना काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में भी ऐसे प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के बाद जब कोई वस्तु मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखा ये हो गया परिवर्तन, परावर्तन। वो हो जाएगा कहाँ थी, जब प्रतिबिंब यानी मिलती है या मिलती प्रतीत होती है तो मिलती हुई प्रतीत हो गया, ये तो हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, किसी व्यक्ति का छाया ही प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसका छाया वो हो गया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब यही बनेगा। तो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो आइए वास्तविक और काल्पनिक बनाते हैं। इतना के स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर बाद बताते हैं। डायग्राम के सिर्फ दिमाग में रखिएगा। जब प्रकाश के प्रतिबिंब क्या है पूछेगा, तो किसी प्रकाशीय स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो है मिलती प्रतीत हुआ है यही है प्रतिबिंब। बाबू जितना बड़े चाहे कि ये है वो व्यक्ति, उतने बड़े चाहे कि वह बना, जितना दूरी पर ये है उतने दूरी पर यह बना है ना। तो इतना उतारिए ओकरा बाद दो गो प्रतिबिंब के प्रकार होता है बताते हैं। उतारो इतना, उतार लेल होगा। वीडियो को देखने के बाद कोई सस्पेंस नहीं रहे, याद रखना। प्रकाश के प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक।
तो वास्तविक प्रतिबिंब जरा कहल जाए। जब प्रतिबिंब पूरी तरह से कट जाए, एकदम कट जाए, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो पूरी तरह से ना कटे यानी डॉट डॉट से, एक हम कहते हैं काल्पनिक। यानी वास्तविक होगा जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो वास्तविक रूप से कट जाए, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है पहले देख लीजिए। पहला के डिफिनेशन हो जाए वास्तविक प्रतिबिंब के। जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें निकला हुआ प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, यानी रियल माने रियल मिरर इमेज जरा बोला जाता है जी वास्तविक प्रतिबिंब। तो जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उससे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उससे हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब मान लीजिए दर्पण है वो, ठीक ना। जिसका उभरा हुआ भाग को जी हो रंगल हो, ओकरा बोला जाता है बाबू अवतल दर्पण। कि उत्तल दर्पण बोल जाए। मान लीजिए एक दर्पण है, यहाँ से प्रकाश को गुजार रहे हैं, ये हो गया पोल, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी। यहाँ से प्रकाश गुजारे, मान लीजिए वस्तु गया आँखों पर पड़ा, यहाँ से प्रकाश गया, ये गुजारेगा फोकस से, ठीक है। वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से लौट जाएगा, ठीक ना। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से हम गुजारते हैं तो वक्रता केंद्र से लौटबो कर जाता है। तो जो कटा यही बन गया प्रतिबिंब। ठीक ना। तो ये हो गया रियल माने वास्तविक प्रतिबिंब। डायग्रामों के याद रखिएगा, माने ये भी एक मिरर है, ठीक ना। मिरर पढ़ाएंगे तो सब पढ़ा देंगे, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, समतल दर्पण कैसा होता है, सब बताएंगे। पहले इतना याद रखिए, ठीक ना। ये हो जाएगा अवतल दर्पण ही है,
इसका उठा हुआ भाग रांगल हो, धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह, सब बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। इधर से प्रकाश गया, इधर से लौट गया है। जब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो कैसे याद रहेगा पता ना है, एक में ढेर बड़ा जाएगा कि वास्तविक उल्टा होता है, और सत्य वास्तविक कर देगा सीधा, काल्पनिक कर देगा उल्टा। तब काल्पनिक यानी काल्पनिक याद रखिए, सीधा से कपड़ा हमेशा सीधे पहना जाता है, ठीक ना, उल्टा तो होता ही ना, बटन फिर सब उल्टा हो जाता हुआ। तो कपड़ा हमेशा सीधा पहना जाता था। काल्पनिक से याद रखिएगा, सीधा हमेशा सीधा, काल्पनिक हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक हमेशा एगो याद है तो एगो याद रहेगा उल्टा बनेगा। ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक रूप से कटे, यानी कटल है एकदम, देख ही रहे हैं। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। मिटारिए ओकरा बाद बताते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। था वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब वगैरह कहा जाता है। किसी प्रकाशीय स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर, यहाँ से काट दो, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई न हो, मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी काल्पनिक रूप से मिलती है, हो जाएगा काल्पनिक रूप से मिलती है, ठीक ना। तो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। बस एकरा में क्या करना है, किसी प्रकाशीय स्रोत से निकला प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। माने सीधा सीधी कटे वाला ना है, ठीक ना। ये मान लीजिए दर्पण ले लीजिए, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, इसका धंसा हुआ भाग ऊंची हो तो रंगल हो, परावर्तक सतह भरा हुआ रहता है। ये सब बताएंगे ट्रिक से आपको। दर्पण में कोई आपको डाउट न रहेगा चिन्ह में कि कौन दर्पण क्या है, वीडियो बनाएंगे एगो, ठीक है। फिलहाल एक देखिए, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो ये भी एगो व्यक्ति है, ये हो गया पोल, ये हो जाएगा बाबू एफ, ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं तो ये जाएगा इधर, परावर्तन तो होबे करेगा, ठीक है। समतल दर्पण में अगर लंबवत गुजारेगा तो प्रकाश लंबवत जाता है, समतल दर्पण में
इना सोचल कि एकरो में शरीर तो लंबवते जाते, तो एकरो में लंबवत होती। ना 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 ना, इस समतल दर्पण में कुछ होगा खाली तो लंबवत जाएगा, बाकी में परावर्तक होगा, परावर्तित होगा। ऐसे जा रहा प्रकाश तो वैसे लौटेगा, ये ऊपर का ऐसे जाएगा तो ऐसे लौट जाएगा बाबू, ठीक ना। समतल दर्पण में फिर सिर्फ लंबवत लौटता, तो ये लग रहा है कि आपको कटेगा कहीं ना, कटते ही साला, एक उधर जाते तो इधर जाते, तो एक काल्पनिक रूप से नहीं मिलाएंगे, कल्पना करेंगे कि इधर कटेगा शायद, तो ये हो गया इधर ऐसे, अब ये जाएगा इससे प्रकाश, कल्पना करेंगे तो ठीक ना। तो यही हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हो जाएगा, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक रूप से बन रहा है। ये डायग्राम याद रखिएगा ना, तो आप डिफिनेशन लिख दीजिए। किसी प्रकाशीय स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत हुई थे, मिलल तो ना है प्रकाश के लिए से, तो वो जा रहा है उससे, वो जा रहा है इससे, कबो ना मिलेगा ही, तो काल्पनिक रूप से मिलता है, पीछे मिला दिए, प्रकाश आएगा इससे, प्रकाश जाएगा इससे, यूली है तो यूली, ठीक है, वी यूली जाएगा, ठीक है। परावर्तन के बाद है ना, तो परावर्तन के ही ना होता है, तो एक बाद मिलेगा यूली, यह है इन्हें की यूली समझती तो सीधा जाती हो, काल्पनिक समझ तो ना, परावर्तन के बाद परावर्तन वाला ये जो है, यहाँ आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तन के बाद परावर्तन वाला जो है किरण है, जिस बिंदु पर मिलती है तो उसका बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक रूप से मिलन है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जगह हम जरा से फोटो निकाल सके, बोलो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, हमारा प्रतिबिंब जो है बस फोटो निकालेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जरा फोटो ना निकालेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, तब आ जाए दर्पण में। समतल दर्पण ही पढ़ा दे, दर्पण 3 प्रकार के हुए हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, पीछे जाके वीडियो ले लीजिए। चलिए दर्पण कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए।